आपको हाई बीपी और लो बीपी दोनों के लिए गाइडेड मेडिटेशन प्रस्तुत कर रहा हूं। आप तैयार हो जाएं इस मेडिटेशन के लिए। इससे आपको अपने रक्तचाप को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। यदि आपको लो बीपी है या हाई बीपी, तो ये दोनों के लिए मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपको उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, तो आप ध्यान पूर्वक इस मेडिटेशन को आप सुने और जिस प्रकार बताया जाए उसी प्रकार के आप अभ्यास करें। शांतिपूर्ण ध्यान और प्राणायाम उच्च रक्तचाप आपको संतुलित करने में मदद करता है। आइए तो पहले 1 मिनट में आपको क्या करनी है। पहले 1 मिनट में अपनी आंखें आप धीरे से बंद करें, बिल्कुल कोमलता पूर्वक अपनी आंखों को बंद करें। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर सीधी और कंधों को आप ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। लेकिन इस दौरान रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कुछ भी पकड़कर आप न रखें। स्ट्रेस जैसे नसों में कहीं खिंचाव हो, हाथ में जो आपने मुद्रा लगाई है वहां पर किसी प्रकार का खिंचाव ना हो। आपको बिल्कुल अपने शरीर को रिलैक्स करना है। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को बाहर छोड़ दें। लंबी सांस और फिर इसे बाहर छोड़ें। एक मिनट तक बस आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना है और आप सांसों के माध्यम से गहरी सांस अंदर भरें और फिर उसे बाहर छोड़ें और अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। बस 1 मिनट का ये अभ्यास है, इससे ज्यादा आपको नहीं करनी है। अब 1 मिनट से 6 मिनट तक आपने 1 मिनट तक जो किया, उसके बाद अगले 5 मिनट के लिए आपको शीतली प्राणायाम करना है। आपने शीतली प्राणायाम करते हुए देखा होगा। बस इसमें आपको क्या करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी जीभ को बिल्कुल नलिका की तरफ दोनों साइड से अपनी जीभ को मोड़ें और बीच में वो नालीदार स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल नली की तरह बन जाता है। और उसी नलिका से आपको सांस बाहर छोड़नी है। धीरे धीरे ठंडी हवा अंदर खींचे, बिल्कुल इस प्रकार। इस प्रकार आप ठंडी हवा अंदर खींचे और ध्यान रहे ये ठंडी हवा अंदर खींचने के बाद सांस आपको नाक से छोड़नी है। जब भी सांस आप छोड़े तो नाक से बाहर सांस छोड़ें, बिल्कुल इस प्रकार। पहले आप गहरी सांस अंदर भरें और उसके बाद आप बिल्कुल स्थिर हो जाएं। जीभ को नालीदार आप बनाएं, नलिका के समान आप अपनी जीभ को बनाएं और धीरे धीरे सांसों को आप अंदर खींचे। बिल्कुल शीतलता देती हुई ये सांसें आपके अंदर प्रवेश करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार। नाक से सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। फिर से आप सांस अंदर भरें, जीभ को नालीदार बनाते हुए। बिल्कुल सी की ध्वनि आपको अंदर आती हुई सुनाई पड़ेगी और सांसों में शीतलता भी महसूस होगी। नाक से इसे बाहर आप छोड़ दें। ये 5 मिनट तक
आप इसी प्रकार शीतली प्राणायाम करें तो आपको बहुत ही फायदा होगा। अब आपको अगले 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें और दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका आप बंद करें। जब भी आप इसकी शुरुआत करें तो दाहिना अंगूठा अपने नासिका पर, दाहिनी नासिका पर आप रखें और बाईं नासिका से आप सांस लें। अंगुली बदलें और दाईं ओर से छोड़ें। आइए हम इसे शुरू करें। दाहिना अंगूठा दाईं नासिका पर आप रखें और गहरी सांस अंदर भरें। बाईं नासिका से आप इसे छोड़ दें। पुनः आप दाईं नासिका से आप सांस अंदर भरें। बाईं नासिका से इसे बाहर छोड़ दें। पुनः बाईं नासिका से सांस अंदर भरें। दाईं नासिका से इसे बाहर छोड़ दें। ध्यान रहे, शुरुआत आपको बाईं नासिका से सांस अंदर भरते हुए करनी है और दाईं नासिका से इसे बाहर छोड़नी है। जिस नासिका से आपने सांस को बाहर छोड़ा है, पुनः उसी नासिका से श्वास अंदर भरनी है। बाईं नासिका से सांस अंदर भरने के बाद आपने दाईं नासिका से इसे बाहर छोड़ा है, तो आप पुनः दाईं नासिका से ही सांस अंदर भरेंगे। अब आपने सांस दाईं नासिका से अंदर भरने के बाद इसे बाईं नासिका से यदि छोड़ा है, बाईं नासिका से ही छोड़ना है, दाईं नासिका से सांस अंदर भरने के बाद, तो बाईं नासिका से जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो पुनः बाईं नासिका से ही आपको सांस अंदर भरनी है। ध्यान रहे, बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है। जिस नासिका से सांस बाहर जाएगी उसी नासिका से फिर पुनः आपको सांस अंदर भरनी है। इस प्रकार आप 5 मिनट के लिए आप 5 राउंड इसे करें और जब आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आपका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शांति पूर्वक आपको पूरी स्थिरता में इस प्राणायाम को करना है। बिल्कुल किसी फास्ट राउंड कसरत की तरह आप इसे नहीं करेंगे। आप ध्यान के साधक हैं तो बिल्कुल शांति पूर्वक ध्यान की जैसे चेतना होती है, उस चेतना की स्थिति में आप बिल्कुल शांति स्थिरता में इस प्राणायाम को करें तो आपको हाई बीपी में बहुत ही लाभ मिलेगा। अब आपको 5 मिनट के लिए ओम ध्वनि, ओम का उच्चारण करना है। गहरी सांस अंदर भरें और उसके बाद आप ओम का वाइब्रेशन, ओम का जाप शुरू करेंगे और इस ओम के जाप में कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। ओम मंत्र का जाप, इसमें तीनों अक्षरों अ, ओ, म की ध्वनि का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार गहरी सांस अंदर भरा
सांस अंदर भरें, फिर से उच्चारण शुरू करें। इस ओम मंत्र के जाप के साथ आपको जहां जहां वाइब्रेशन, कंपन महसूस हो, वहां पर आप अपनी चेतना को फोकस रखें। इसके कंपन मात्र से आपके ब्रेन में जहां भी बीपी के कारण समस्या होती है, चक्कर आने की समस्या होती है, बेचैनी की समस्या होती है, वो सारे सेंटर स्टिमुलेट होने लगते हैं। बिल्कुल गहरी सांस अंदर भरें, ओम का उच्चारण शुरू करें। इस प्रकार आप गहराई पूर्वक जितनी क्षमता के साथ आप ओम का उच्चारण कर सके आप करेंगे, तो आपके अंदर वाइब्रेशन, सेंसेशन महसूस होने शुरू हो जाएंगे। जितनी गहरी सांस अंदर भरेंगे उतना ही गहरा ये ओम मंत्र का जाप वाइब्रेशन पैदा करते हुए अपने आप ही होता रहेगा। सुबह सुबह खाली पेट आप इसे करें, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। बस 5 मिनट इसका आप अभ्यास करें। इसकी ध्वनि को अपने भीतर महसूस करें। यह कंपन पूरे शरीर को शांति दे रहा है। आप इसकी अनुभूति करते रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप बैठे रहें। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। बस रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। शरीर में कहीं अकड़न जकड़न आप महसूस न करें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। आप पूरी तरह शांत हैं। अपने हृदय की धड़कन को आप महसूस करें। हर श्वास के साथ शरीर तनाव मुक्त हो रहा है। एक हल्का शांत प्रकाश आपके हृदय में फैल रहा है। आप संतुलन में हैं, आप सुरक्षित हैं, ऐसा आप महसूस करें। शरीर को सीधा रखें। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी एक सीध में, आंखें बंद, लंबी सांस लें और छोड़ दें। अब यदि आपको लो बीपी की समस्या है तो आप इस गाइडेड मेडिटेशन को अपनाएं। आप इसका अभ्यास करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। शुरुआती तैयारी में आपको क्या करनी है, पहले 1 मिनट के दौरान आप अपने आप को रिलैक्स करें। शरीर को सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी एक सीध में, आंखें बंद करें। लंबी सांस लें और छोड़ दें। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, लंबी सांस अंदर भरा, फिर उसे छोड़ दिया।
अगले 5 मिनट के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। तेजी से सांस अंदर लें और छोड़ें। बिल्कुल तेज रफ्तार में सांसें अंदर भरें और उसे पूरी रफ्तार के साथ बाहर छोड़ दें। इस प्रकार आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। नाक से तेज श्वास 1 सेकंड में बस एक सांस लेनी है। ध्यान रहे, जब सांस अंदर भरे पूरी रफ्तार में तो 1 सेकंड में तेज सांस अंदर भरे। आप इसे 30 बार करें, फिर विश्राम करें। 2 से 3 राउंड ही आप इसे करें। ध्यान रहे, अधिकतम 30 बार आप तेज रफ्तार में सांस अंदर भरें और फिर उसे पूरे फोर्सफुली, बिल्कुल बलपूर्वक उसे आप बाहर छोड़ें। एक बार में 30 बार आप इसे करें। 2 से 3 राउंड ही करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब अगले 5 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए अनुलोम विलोम करें। सांस अंदर भरें। ध्यान रहे, 4 सेकंड तक सांस अंदर भरेंगे। आप इसे किस्तों में गिन सकते हैं। पहले 1 सेकंड में सांस, दूसरे 1 सेकंड में, तीसरे 1 सेकंड में, चौथे 1 सेकंड में। इस प्रकार सांसों में पॉज देते हुए सांसों को 1 सेकंड में अंदर खींचा, फिर पॉज, फिर उसके बाद पुनः वहां से अंदर खींचा, पॉज। इसी प्रकार सांसों को आप 4 किस्तों में आप अंदर भरें और फिर उसे 4 सेकंड तक दम थाम कर आप उसे रोके रहें। अपनी सांसों में बस 4 सेकंड के लिए आप ठहराव महसूस करें। अब 4 सेकंड में आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ना है। आइए पहला अभ्यास, सांस अंदर कैसे भरें। 1 2 3 4। सांसों को थाम के रखें 4 सेकंड के लिए, छोड़ें। 2 3 4। इस प्रकार आप सांसों को कई किस्तों में अंदर भरें। 4 किस्तों में आप अंदर भरें और फिर 4 सेकंड तक आप इसे थाम के रखें और फिर 4 सेकंड तक अपनी सांसों को आप छोड़ते रहें। इस प्रकार 4 सेकंड के लिए एक संतुलन आपके अंदर पैदा होगा। तो जिस प्रकार आपने अनुलोम विलोम किया इसके पहले पार्ट में, आपको ये उस प्रकार नहीं करना है। ये आपको बिल्कुल धीमी सांसों के साथ 4-4 सेकंड का गैप देते हुए आपको इसे करना है। मात्र 5 राउंड आप इसे करें। अब आप 4 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करें। गहरी सांस अंदर भरें, म की ध्वनि पैदा करें। मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है, बंद मुंह से बस म का उच्चारण, जैसे भ्रामरी प्राणायाम में गूंज पैदा होती है भौरों के गूंज के समान, ठीक उसी प्रकार करना है। गहरी सांस अंदर भरे, म का गूंज पैदा करें।
जब आप इस तरह से गूंज पैदा करते हैं तो आप ये अनुभूति करें कि यह गूंज आपके मस्तिष्क को जागृत कर रहा है। 5 बार आप इसे करें। इस 4 मिनट के दौरान 5 मिनट का अभ्यास आप करें। अब आपको ऊर्जा जागरण ध्यान करना है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें। अब ध्यान को रीढ़ की जड़ यानी मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। आंखें बिल्कुल बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, एक पर्याप्त स्थिरता। आप ऐसी अनुभूति करें अपने दोनों भौहों के बीच लाल ऊर्जा घूम रही है। हर सांस के साथ ऊर्जा ऊपर उठ रही है। स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक यह ऊर्जा ऊपर उठ रही है। आप चेतन हैं, आप ऊर्जावान हैं, आपका शरीर और मन जागृत है। इस प्रकार आप अपने सांसों की अनुभूति करते हुए आपके रीढ़ के हड्डी के समानांतर अपने चक्रों में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए बिल्कुल शांत चित्त आप बैठे रहें। आप ऐसा महसूस करें कि सभी प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशन, बेचैनी, आलस सब कुछ समाप्त हो रहा है। आप अपने आप को पहले से अधिक संतुलित, खुशमिजाज महसूस कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति आप बनाए रखें। प्रतिदिन इसी प्रकार का आप अभ्यास करें। प्रतिदिन आप ध्यान करें। आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। किसी प्रकार के विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।